हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीर्ष पद सिद्धांत, शीर्ष पाद सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेदी गमक अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। सामाजिक अंतःक्रिया की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है। वाइगोस्की ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाइगोस्की का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। स्थिरता विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बालक पहले पूरे हाथ से लिखना सीखता है, बाद में उंगलियों का प्रयोग करता है। यह उदाहरण है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, स्कैप फोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है। संवेदी गामक अवस्था में। अगला प्रश्न है, किसी बालक का IQ 140 वह कहलाएगा। किसी बालक का IQ 140 है, वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य है लक्ष्य की ओर सक्रिय करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोस संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंध पर सर्वाधिक बल किसने दिया। वाइगोस्की ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सीखने का वह प्रकार जिसमें बालक दूसरों को देखकर सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षेपण अधिगम। अगला प्रश्न है, CCE का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकलन अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रारूपिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है बच्चों में अंतर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। अगला प्रश्न है,
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त रणनीति है समृद्ध अधिगम अनुभव देना। अगला प्रश्न है अधिगम तात्पर्यता का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तैयारी। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार किशोर अमूर्त चिंतन कब कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है लिंग एवं सामाजिक संरचना का अर्थ है समाज लिंग भूमिकाएं निर्धारित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी मानी जाती है, आंतरिक प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार भाषा का प्रारंभिक कार्य है सामाजिक संप्रेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सीखना अनुभव का पुनर्गठन है, यह कथन किसका है, ड्यू की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का पूर्ण पारंपरिक स्तर किसने दिया, कोहल वर्ग ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में शिक्षक को चाहिए विविध शिक्षण विधियां अपनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सीखने का सामाजिक संदर्भ सबसे अधिक किससे जुड़ा है, सीखने का सामाजिक संदर्भ सबसे अधिक किससे जुड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है एगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को भाषाई विविधता को संसाधन मानना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु उपयुक्त प्रश्न होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खुले अंत वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम सुधारना होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है करके सीखना किस शिक्षा सिद्धांत का आधार है, प्रगतिशील शिक्षा का आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का कार्य है, इसका राइट आंसर हो सुधार का मार्ग बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे समानता होते हैं तीव्र अधिगमकर्ता। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक स्तर है उच्च पारंपरिक स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अधिगम का आकलन मुख्यतः किससे संबंधित है, अंतिम उपलब्धि से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक है समान अवसर और सहयोग देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बालक का विकास सबसे अधिक तीव्र किस अवस्था में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है सामाजिक सहयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमता का उदाहरण है डिसलेक्सिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा छात्रों को सोचने हेतु संकेत देना कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है,
क्यों आवश्यक है प्रभावी शिक्षण हेतु के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, यह दृष्टिकोण कहलाता है रचनावाद दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम हेतु प्रेरक कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जिज्ञासा। अगला प्रश्न है स्कूल तत्परता का संबंध है सीखने की तैयारी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है एक शिक्षक बच्चों से विभिन्न समाधान पूछता है, वह विकसित कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है? कक्षा चर्चा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में IEP का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सीखना करने से होता है, इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉन ड्यू ने। अगला प्रश्न है बालक पहले चित्रों को पहचानता है और बाद में शब्दों को पढ़ता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सक्रिय सहभागिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है डिस्कैकुलिया संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित सीखने की कठिनाई से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बाल केंद्रीय शिक्षा का गुण है? अनुभव आधारित अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है समग्र विकास का मूल्यांकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है स्वयं से बात करना किसने महत्वपूर्ण माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार गार्डनर के सिद्धांत में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संगीतीय बुद्धि। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है परिपक्वता का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जैविक विकास की तैयारी। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नैतिक तर्क। अगला प्रश्न है एक बच्चा मिट्टी को लंबा आकार देकर उसे अधिक मानता है, यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केंद्रीकरण का। अगला प्रश्न है सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बच्चों को निष्क्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्व ज्ञान से जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समानता के आधार पर। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास प्रभावित होता है सक्रिय अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है
प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त है। चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संदर्भ इंगित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समूह आधारित अधिगम को। अगला प्रश्न है, किसी बालक की प्रगति जानने हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है निरंतर मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग में सहायता धीरे धीरे हटाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा का गुण है? विविधता का सम्मान, इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे अस्थायी रूप कौन सा माना जाता है? अर्थपूर्ण अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बालकों में सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम है खेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछा गया क्यों प्रकार का प्रश्न विकसित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आलोचनात्मक चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया संबंधित है लिखने की कठिनाई से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में काल्पनिक चिंतन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक सक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव आधारित गतिविधियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सीसीई में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाए शैक्षिक एवं सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षक को चाहिए समान अवसर उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सीखना सबसे अधिक प्रभावित होता है जब छात्र सक्रिय हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? संवेगात्मक क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाधा रहित वातावरण। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है विद्यालय का वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समूह में कार्य देना प्रोत्साहित करता है सामाजिक अधिगम को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, करके सीखना का सबसे उपयुक्त उदाहरण है प्रयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अधिगम का आंतरिक कारक है प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एक संकेत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासा का उच्च स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है सामाजिक अंतःक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सीखना और परिपक्वता में अंतर यह है कि सीखना अनुभव आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों की आवश्यकताओं की समझना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।